हेलो एवरीवन। आज जनरल एक्सेप्शन के अंदर हम कुछ और सेक्शंस को डिस्कस करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अलावा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड होगा। तो आइए इन सेक्शंस को आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन 93। सेक्शन 93 ऐसे पर्सन्स को प्रोटेक्शन देता है जो कोई भी कम्युनिकेशन गुड फेथ में करते हैं और पर्सन की बेनिफिट के लिए करते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन की वजह से जो पर्सन है जिसको कम्युनिकेट किया गया है उस पर्सन को कोई हार्म हो जाता है, तो जो कम्युनिकेट करने वाला पर्सन था उसको 93 में डिफेंस मिल जाता है। 93 का जो मेन पर्पस है वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना है। 93 के लिए देख लीजिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन जरूरी है, दूसरा गुड फेथ जरूरी है, मतलब कि पर्सन के पार्ट पे कोई बैड मोटिव नहीं होना चाहिए कि उसको पहले से पता हो कि ये पर्सन बहुत वीक है और जानबूझ के वो चीज वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है कि इसकी वजह से ये शॉक में चला जाएगा या इसको कोई हार्म हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह का कोई बैड मोटिव आपके पार्ट पे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है हाँ कि नॉलेज हो सकता है कि आप ऐसी कोई चीज कम्युनिकेट करने जा रहे हो जिसकी वजह से उस पर्सन को कोई हार्म हो सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, तो नॉलेज जो है वो रहती है। तो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको जनरली इस बात की नॉलेज होती है कि कौन सा डिसीज जो है वो पर्सन जब सुनेगा उसके बारे में तो शॉक रह जाएगा, कौन से जो है वो खतरनाक टाइप की डिसीज है, तो नॉलेज यहाँ पे रह सकता है। और तीसरी चीज है कि वो पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। जैसे अगर हम डॉक्टर्स का ही एग्जांपल ले लें तो जरूरी रहता है कि वो जो पेशेंट है उनके साथ में कम्युनिकेट करें कि उसको कैसा डिसीज है ताकि उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके या उसको मेडिसिन दिए जा सके, तो उसका जानना जरूरी रहता है, तो वो पर्सन के बेनिफिट में होना चाहिए। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है, देख लीजिए कि जो ए सर्जन होता है और वो पेशेंट के साथ में कम्युनिकेट करता है कि अब उसकी लाइफ जो है वो ज्यादा दिन की नहीं बची है, वो नहीं ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है, और ये चीज सुनते ही पेशेंट जो है शॉक में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है वो जो ई था सर्जन, उसको यहाँ पे 93 के अंदर डिफेंस मिल जाएगा कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये हो गया हमारा 93। अब आ जाइए 94 पे। 94 ऐसे पर्सन को प्रोटेक्शन देता है जो पर्सन इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में होते हैं और उस थ्रेट की वजह से कोई ऑफेंस करते हैं, तो उनको डिफेंस मिल जाता है 94 का। अब ये जो 94 है वो एक मैगजीन पे बेस्ड है जिसको कहते हैं एक्टिस मी इनविटो फैक्टिस नॉन इज म्यूज एक्ट्स, जिसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जब कोई ऐसा एक्ट करता है जो उसके विल के अगेंस्ट होता है, जो वो अपनी मर्जी से नहीं करता है, तो वो एक्ट उसका एक्ट नहीं माना जाता है। यहाँ पे पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंपल्सन वो एक्ट कर रहा है, उसके विल पे एक रेस्ट्रेंट है, उस रेस्ट्रेंट की वजह से वो एक्ट कर रहा है। अगर नॉर्मल टाइम में यही एक्ट करने के लिए उसको ऑफर किया जाए तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो ऐसे पर्सन को फिर 94 में डिफेंस मिल जाता है। 94 के लिए देखिए इंस्टेंट डेथ का फियर होना जरूरी है। अगर इंस्टेंट डेथ के अलावा कोई भी और फियर है, जैसे मार खाने का फियर है, या कोई चीज चोरी हो जाने का है, कुछ और ले लेने का, या मतलब इंस्टेंट डेथ से नीचे का कोई भी फियर हो, तो आपको 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। डिफेंस लेने के लिए ये जरूरी है कि आप प्रूव करें, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिफेंस के ऊपर होता है कि पर्सन उस समय इंस्टेंट डेथ के फियर में था, तभी उसको इसका डिफेंस मिलेगा। दूसरी चीज है कि वो इंस्टेंट डेथ का जो थ्रेट है वो प्रेजेंट टाइम में होना चाहिए। जब वो आप एक्ट कर रहे हो उस समय वो थ्रेट जो है प्रेजेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले कभी आपको वो थ्रेट दिया गया था और आज आप वो एक्ट करें तो डिफेंस नहीं मिलेगा। और या तो एक्ट करने के टाइम तक वो कंटिन्यू हो, अगर पहले भी वो थ्रेट दिया गया है तो कंटिन्यूअसली थ्रेट दिया जा रहा है आपको एक्ट करने के टाइम तक, जब तक कि आप वो एक्ट नहीं कर लेते हो, तो ही आपको 94 का डिफेंस मिलेगा। लेकिन 94 में किया गया हर ऑफेंस जो है उसके बेस पे आप डिफेंस नहीं ले सकते हो। यहाँ पे दो एक्सक्लूजन्स हैं। पहला तो है जो है आपका मर्डर का ऑफेंस है, दूसरा है ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। अगर ये ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ हैं तो, और आपने अंडर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ ये दो ऑफेंसेस किए हैं, तो भी आपको 94 का डिफेंस नहीं मिलेगा। ये दो, अब ये जो मर्डर है इसका आपको क्यों नहीं डिफेंस मिलता है, भले ही आप खुद इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में हो, इसलिए क्योंकि लॉ हमेशा प्रिज्यूम करता है कि आप अपनी लाइफ सेव करने के लिए दूसरे की लाइफ जो है वो नहीं ले सकते हो। अब यहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट जो है आप एग्रेसर के अगेंस्ट, रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आप एक
ऐसे पर्सन का मर्डर कर रहे हो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, एक इनोसेंट का मर्डर आप कर रहे हो, इसलिए जो है वो मर्डर को इस एक्सेप्शन में नहीं रखा गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पे जो है जो पनिशेबल विद डेथ है वो एक ऑफेंस है जो कि सेक्शन 121 जो है वो इंडियन पीनल कोड में दिया गया है, वो है वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर जो है। ये दोनों ही केसेस जो है पनिशेबल विद डेथ होते हैं और ऐसे केसेस में भी यहाँ पे जो एक्यूज्ड है उसको डिफेंस नहीं मिलता है, भले वो अंडर इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में हो। क्यों नहीं मिलता है? तो इसके पीछे का ये रीजन है कि हर पर्सन से लॉ जो है वो ये प्रिज्यूम करता है, ये एजम्पशन बेस्ड है कि हर पर्सन, हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी को अपनी लाइफ से ऊपर रखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए अपनी कंट्री के अगेंस्ट कुछ ऐसा एक्ट कर देगा, अपनी कंट्री के अगेंस्ट वेज वॉर या वेटिंग टू वेज वॉर जो भी है इसमें ऐसा कोई एक्ट वो नहीं करेगा, ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है। तो इन दोनों केसेस में ही एक्यूज्ड को डिफेंस नहीं मिलता है। 94 जो है वो स्पेशल और लोकल लॉ पे भी अप्लाई होता है। अगर आप सेक्शन 40 का पैरा 2 देखेंगे तो 94 जो है वो स्पेशल और लोकल लॉ पे भी अप्लाई होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया 94। अब 94 का प्रोवाइजो देख लीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। 94 में अगर कोई पर्सन जो है वो खुद की वजह से उस सिचुएशन में जाता है जहां पे उसको इंस्टेंट डेथ का फियर दिया जा रहा है या किसी एक्ट को करने के लिए कंपेल किया जा रहा है और उस सिचुएशन में वो अपनी खुद की वजह से फंस गया है, तो फिर उसको इस बात का डिफेंस नहीं मिलेगा। इसी पे हम इसके एक्सप्लेनेशन भी बेस्ड है 94 के। अगर आप पहले एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी वजह से या सिर्फ इस डर की वजह से वो गैंग ऑफ डकैट्स में जो है वो ज्वाइन कर लिया है उसने गैंग ऑफ डकैट्स को, कि उसको बीट किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, तो मारे जाने के डर से या खुद की वजह से, इन दो वजहों से अगर वो गैंग ऑफ डकैट्स को ज्वाइन कर लेता है तो उसको ये एक्सेप्शन, ये जो 94 का डिफेंस है वो उसको नहीं मिलेगा, भले ही अब जो वो एक पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है उस एक्ट को करने के लिए उसको कंपेल किया गया है, वहां पे उसकी मर्जी नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो अभी इंस्टेंट ये है कि उसको कंपेल किया गया है ये हम नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि उसने अपनी खुद की मर्जी से वो ज्वाइन किया था उसका करेक्टर जानते हुए भी, तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन 2 है कि कोई पर्सन सीज्ड कर लिया जाता है बाय फोर्स गैंग ऑफ डकैट्स के द्वारा और वो अंडर द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ है और फिर वो कोई एक्ट करता है, कोई ऑफेंस करता है, तो उसको जो है जरूर बेनिफिट मिल जाएगा 94 का। इसमें एग्जांपल भी देख लीजिए दिया है कि वो एक इसमें जो लोहार होते हैं उसको कंपेल करता है कि वो घर का दरवाजा तोड़े ताकि वो घर के अंदर जाके डकैती कर सके, और यहाँ पे ये पर्सन जो है वो ऐसा कर भी देता है, तो इस पर्सन को फिर 94 का बेनिफिट मिल जाता है। तो ये जो दोनों एक्सप्लेनेशंस हैं जो इस प्रोवाइजो पे ही बेस्ड हैं। अब देख लीजिए सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जिस एक्ट की वजह से बहुत स्लाइट हार्म जो है वो कॉज हुआ है और नॉर्मल ऑर्डिनरी सेंस का जो पर्सन है वो उस हार्म का कंप्लेन नहीं करेगा। तो 95 में उस पर्सन जो हार्म देने वाला पर्सन है उसको डिफेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन की बात की गई है, जो ऑर्डिनरी सेंस और टेम्पर के पर्सन होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हाई टेम्पर में हो या शॉर्ट टेम्पर की पर्सन हो, और तो यहाँ पे उसके हिसाब से टेस्ट नहीं किया जाता है। अब ये जो सेक्शन 95 है वो बेस्ड है एक मैगजीन पे, डी मिनिमिस नॉट क्यूरेट लेक्स, जिसका मतलब है कि लॉ जो है वो ट्रिफल जो एक्ट्स होते हैं, जो ट्रिवियल एक्ट्स होते हैं, बहुत बहुत छोटे से एक्ट्स होते हैं, उनको उनसे लॉ जो है उसका कंसर्न नहीं है कोई। अब लॉ का जो ये बात कहा गया है वो इस पे बेस्ड है कि हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ बहुत छोटा छोटा सा होते रहता है, दो लोगों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, उसमें कोई किसी को कुछ कह दे या थप्पड़ मार दे, हाँ जो कुछ कहे वो ऑफ कोर्स डिफेमेशन का ऑफेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटा सा चीज है या किसी को थप्पड़ मार दिया गया है, तो ऐसे केसेस अगर कोर्ट में आने लगेंगे तो कोर्ट बहुत बर्डन हो जाएगा और जो मेजर केसेस हैं कोर्ट उनको नहीं देख पाएगा। तो कोर्ट का जो हमेशा लॉ का जो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जो ऐसे ट्रिवियल एक्ट्स होते हैं इनको आप आउटसाइड द कोर्ट ही सुलझा सकते हैं। तो
तो आप इनको आउटसाइड दी कोर्ट ही सेटल कर लें, इससे जो है वो लॉ के ऊपर बहुत बर्डन नहीं आएगा। तो ऐसे पर्सन जो स्लाइट हार्म कॉज करते हैं उनको 95 में डिफरेंस मिल जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।